प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्षयोपजायते प्रसन्नचेतसो हर्षो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं आज भगवान। अभी क्या चल रहा है सेशन? अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपने मन को सेवाओं में लगाता है, उस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। और उस प्रश्न के उत्तर में कल के श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति राग और द्वेष दोनों से परे होता है। वो कुछ भी मिले उसके जीवन में, उसे उसकी पसंद की चीज मिले तो, या फिर जो चीजें उसको पसंद नहीं है वो उसके जीवन में मिले, वो ज्यादा दोनों ही स्थितियों में विचलित नहीं होता है। तो आज जो भगवान बता रहे हैं वो अब आगे की बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में? प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से सभी प्रकार के कष्ट जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट हो जाते हैं नष्ट। किससे? प्रसाद से। अब प्रसाद का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? प्रसाद सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है कि लाओ भाई प्लेट में सजा के ले आओ, छोले भटूरे, दाल चावल, गुलाब जामुन। निसंदेह वो भी प्रसाद होता है, लेकिन यहाँ जिस प्रसाद की बात भगवान बता रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम, वो किस प्रसाद की बात कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। यहाँ भोजन प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। यहाँ पर प्रसाद मतलब भगवान श्री हरि की या भगवान श्री कृष्ण की कृपा। तो वैसे देखा जाए तो जो प्रसाद है भगवान का, जो भोजन प्रसाद है, वो भी श्री हरि की कृपा ही है हमारे ऊपर। भगवान को भोग लगाया जाता है पर उनकी जो झूठन है वो हमें पाने मिलती है और उससे हमें कृपा मिलती है भगवान की। लेकिन यहाँ पर जो प्रसाद से मतलब है भगवान का, वो है भगवान की कृपा। कल के श्लोक में भी भगवान ने प्रसाद से संबंधित कहा था, अगर आपने ध्यान पूर्वक संस्कृत के उस श्लोक का उच्चारण किया हो तो। कल भी भगवान उसमें बता रहे थे प्रसादम अधिगच्छति। यस, प्रसादम अधिगच्छति। क्या मतलब है उसका? कि भगवान की कृपा प्रसाद से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। ये बात कल भी कही। कृपा प्रसाद यानी भगवान की कृपा सारे दुखों का नष्ट जो है वो कर देती है, सारे दुखों को नष्ट भगवान की जब कृपा किसी के जीवन में आ जाती है। तो अब ये समझा रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवत गीता के कि संसार में दुख है क्या? क्या है दुख? जिन दुखों की हम बात कर रहे हैं कि सारे दुख खत्म हो जाते हैं, वास्तविक दुख 4 प्रकार के हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं सभी जीवों के ऊपर, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो। उसके अगर हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़ा दुख है जी टैक्स भरना। तो टैक्स किसी देश में बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ इंडिया में 30% से ज्यादा तो पैसा गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो टैक्स नहीं लेती, बल्कि यदि आप बेरोजगार हैं तो साल भर में आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी मिलता है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये दुख नहीं है वास्तव में कि टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है। वास्तविक दुख वो हैं जीवन के जो हर एक योनि के जीव पर बराबर एप्लीकेबल होते हों, और साथ ही साथ किसी भी देश में के आप निवासी हो, किसी देश के रहने वाले हो, वो चारों प्रकार के दुख आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। वो दुख हैं ये जिनकी बात यहाँ पर हो रही है। यूनिवर्सल दुख कह सकते हैं आप। तो क्या है यूनिवर्सल दुख? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो जन्म का दुख प्रत्येक जीव झेलता है। हम लोग भूल गए हैं अब, एक अलग बात है, लेकिन जब माँ के गर्भ में थे, हम माँ के गर्भ से ही आए ना, हम कोई भगवान श्री कृष्ण की तरह स्वयंभू प्रकट तो नहीं हो गए, हम माँ के गर्भ से आए हैं। हमें याद नहीं कि हम अपनी माँ के गर्भ में थे, लेकिन माँ से पूछ कर देखो, वो बताएगी कि हाँ पेट में लाज चलाता था या पेट में लाज चलाती थी, सबकी माएं बता देंगी। तो गर्भ में रहे, हम भूल गए भले ही,
और वो बड़ा कष्टकारी समय है जब जीव 9 महीने के लिए एक ऐसे थैले में बंद है। सोचिए, जहां पर कोई पंखा नहीं लगा है, कोई एसी नहीं लगा है, और छोटे छोटे पेट में रहने वाले कीड़े वो काटते हैं छोटे से बालक को। ऐसा शरीर होता है उस समय बालक का कि उसके शरीर पर त्वचा भी नहीं आई हुई होती है। उस अवस्था में उसको काटते हैं। माँ कुछ खट्टा खा ले तो, उसको तीखा खा ले तो बच्चे को परेशानी होती है। 9 महीने श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जीव प्रार्थना करता है भगवान से कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ प्रभु, यहाँ से बाहर निकालो। बाहर आऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा, जो आप कहोगे वो करूंगा, खूब अच्छे से भक्ति करूंगा, लेकिन कृपया करके मुझे आजाद करिए, मुझे निकालिए यहाँ से बाहर। भगवान कहते हैं ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से भक्ति करना इस बार। हाँ, यस 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 भगवान, मैं भक्ति करूंगा। और बाहर आए तो एकदम ओह, भूल गया वो सब, कुछ नहीं याद उसे, बस मैं मेरा चालाकी बचपन से चालू कर देता है। दूसरा दुख है मृत्यु का दुख। मृत्यु का दुख ऐसा है कि वो भी याद नहीं रहता किसी को, क्योंकि जो जिसकी मृत्यु हो गई वो एक्सप्लेन करने नहीं आ पा रहा बेचारा। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है जीव को। क्यों? सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है कि जीवन में वो बहुत सारी आसक्तियां पाल लेता है, बहुत सारी चीजों से। बड़ा घर बनाया बड़ी मेहनत करके, जीवन में बड़ी मेहनत करके नाम कमाया, खूब धन कमाया, गाड़ियां कमाई, परिवार बड़ा कर लिया, परिवार जनों से अटैचमेंट है। तो जब मृत्यु का क्षण आता है तो ये सारे अटैचमेंट जबरदस्ती छुड़ाए जाते हैं। अगर नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ उसको छोड़ना पड़ता है, जबरदस्ती छुड़वा लिया जाता है, चांटा लगा के छुड़वाया जाता है, नहीं छोड़ता। तो उसको बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति। और साथ ही साथ शरीर के स्तर पर भी होता है, ये तो मन के स्तर पर होता है जब सब कुछ छूट रहा होता है, लेकिन शरीर के स्तर पर भी मृत्यु के समय में बहुत कष्ट होता है जीव को। ऐसा सुनते हैं कि हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारते हो, ऐसा दर्द होता है। वहीं जरा, यानी जरा और व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा। किसी भी देश का वासी हो उसको बुढ़ापा जरूर आता है। कोई सी भी योनि में जीव हो, अगर पूरी जीवन जीता है, अकाल मृत्यु ना हो, तो उसके जीवन में बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापा कैसा होता है? बड़ा कष्टकारी होता है। जो वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं हमारे ग्रुप में लिसनर्स हैं जो, वो समझ सकते हैं कि बुढ़ापे से खराब चीज कोई होती नहीं। बूढ़े व्यक्ति को ना तो कोई पसंद करता, बूढ़े व्यक्ति के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, जनरेशन गैप आ जाता है, शरीर अलग परेशान करता है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये दर्द वो दर्द, तमाम दर्द कष्टकारी है। और व्याधि यानी बीमारियां, सबके जीवन में बीमारियां आती हैं, कष्ट हैं सबके जीवन। कोई भी जीव हो, सबके जीवन में बीमारियां लगी हुई हैं। किसी भी देश के वासी हो, सबके जीवन में बीमारियां लगी हुई हैं, और बीमारियां कष्टकारी होती हैं, आप जानते हैं। तो क्या है, ये चारों प्रकार के जो दुख हैं, जब जीव भक्ति में लगता है तो उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, जब भगवान की कृपा होती है। कैसे? वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही मुक्त हो जाता है। जब इस भौतिक जगत में पुनः जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर ना तो मृत्यु का भय है और ना फिर जरा और व्याधि यानी बुढ़ापा और बीमारियां, उसकी आवश्यकता ही नहीं। जीवात्मा को एक आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है और भगवान का धाम में उसका निवास होता है। वहां पर न बुढ़ापा है, न बीमारी, न जन्म, न मृत्यु। वहां पर सिर्फ एक ही चीज है, आनंद और भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करते रहो और आनंद लूटते रहो। कब तक? कितने सालों तक? सदा सदा के लिए। सोचिए, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो वो स्थान है वो। अब हमारे ऊपर है, हम स्थित प्रज्ञ अगर हो पाते हैं तो जल्दी मौका मिलेगा। साथ ही साथ 3 कलेश भी हैं, आदिदैविक क्लेश, अधिभौतिक कलेश और आध्यात्मिक कलेश। आदिदैविक कलेश क्या है? यहाँ पर भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, जो देवताओं के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, कभी वरुण देव के द्वारा, कभी इंद्र देव के द्वारा, कभी पवन देव के द्वारा। कहीं भूकंप आ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बारिश इतनी ज्यादा हो गई, कहीं भूखमरी है, कहीं अकाल है। तो यहाँ इस जीवन में लगा रहता है। वहीं अधिभौतिक, जो अन्य जीवों के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, मच्छर काट रहा है, मक्खी काट रही है, किसी को सांप काट रहा है, किसी को कुत्ते ने काट लिया, और कुछ नहीं तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमले कर रहा है, मार रहा है एक दूसरे को। आदि भौतिकी कष्ट लगा रहता है, खतरा है। और
एक है आध्यात्मिक, जो कुछ भी नहीं है तो हमारा मन ही हमें दुखी कर रहा होता है। किसी के जीवन में सब कुछ है, लाला जी गल्ले पे बैठे हैं, करोड़ों रुपया है, घर परिवार सब बढ़िया है, लेकिन लाला जी क्या हुआ, उदास से क्यों, मन नहीं लग रहा। बताओ जी, कुछ नहीं है लेकिन लाला जी का मन नहीं लग रहा है, तो वो मन बिना मतलब ही उसको दुखी कर रहा है। तो आध्यात्मिक कलेश, ये 3 प्रकार के कलेश और 4 प्रकार के दुख जीव को घेरे रहते हैं इस भौतिक जगत में। और यही बात आज का श्लोक कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति स्थिर बुद्धि रहता है, भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है और भगवान की कृपा उसको मिल जाती है, तो उसके सारे दुख जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उस आवश्यकता ही नहीं रहती। तो भक्ति करना महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हो सभी कष्टों से भगवान जो है बचा लेते हैं। ये सब जो भी जितना इतने दुख हैं, ये सब समस्याएं हैं। अभी आजकल आप एक लेटेस्ट मूवी देख रहे हो, महाअवतार नरसिंह, उसमें प्रहलाद महाराज की रक्षा कैसे की भगवान ने। हिरण्यकशिपु जैसा खतरनाक व्यक्ति प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, लेकिन नरसिंह देव भगवान आ गए, कृपा की और उसको सारे कष्टों से बचा लिया। निसंदेह हमारे लिए तो नरसिंह देव भगवान या श्री हरि विष्णु नहीं आने वाले हैं, लेकिन बिना आए ही वो रक्षा कर सकते हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, अच्छे से भक्ति करनी है भगवान की। तो कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, लेकिन जो भगवान की सेवा में बुद्धि को स्थिर रखता है तो फिर क्या होता है, वो विचलित नहीं होता। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जिसको कृपा प्रसाद मिल जाता है उसका क्या होता है, प्रसन्न चेतसा। भक्ति के द्वारा जब उसको प्रसाद मिलता है, कृपा प्रसाद मिलती है, तो हृदय में उसके प्रसन्नता आ जाती है। कैसे, भगवान की कृपा अर्थात क्या है, भगवान की कृपा का मतलब कि भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो सारे दुखों को हर लेते हैं, जिस प्रकार प्रहलाद के हर लिए। और जब दुख हर लेंगे भगवान हमारे मन से, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ प्रसन्नता। ही आशु, आज इस श्लोक में बोल रहे हैं ही आशु, यानी बहुत जल्दी, बहुत लंबा समय नहीं लगाना पड़ेगा। जितनी गंभीरता से हम भक्ति करेंगे उतना ही जल्दी भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। और जब भगवान की कृपा होगी तो क्या होगा, मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होने से क्या होगा, बुद्धि स्टेबल हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी हमारी। और श्री कृष्ण की सेवा में बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी हमारी, तो क्या है, इधर उधर नहीं भागेगी, आकर्षणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यदि पड़ा भी तो कुछ क्षण में भटकी हुई बुद्धि वापस आ जाएगी, भटका हुआ मन वापस आ जाएगा, बुद्धि कहेगी कि वापस आ जाओ इधर। तो बुद्धि क्या है, मन को नियंत्रित करती है, और मन नियंत्रित करता है इंद्रियों को। तो जब बुद्धि एकाग्र हो जाएगी भगवान की सेवा में, तो मन नियंत्रित हो जाएगा, और मन नियंत्रित होगा तो इंद्रियां भी संयम में आ जाएंगी। मन और इंद्रियां दोनों कंट्रोल में आ जाएंगी आराम से, फिर ज्यादा चिंता नहीं। आपने एक चित्र भी देखा होगा शायद कहीं, अभी मेरे पास तो नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा, मुझे मिलेगा तो ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें दिखाया है कि जीवात्मा किस तरह एक रथ पर आरूढ़ है, और किस तरह से बुद्धि इंद्रिय रूपी मन की लगाम के द्वारा जो है वो इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित कर रहा है। वो चित्र मुझे मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा आपसे। तो बुद्धि को जब हम भक्ति में लगा देते हैं तो फिर हमें आनंद प्राप्त होता है। और कैसा है वो आनंद जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, शब्दों की व्याख्या से परे। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, तो जो आनंद प्रहलाद के हृदय में था, क्या उसको शब्दों में कोई एक्सप्लेन कर सकता है, नहीं। ये उसी प्रकार है, ये वही जान सकता है शहद का स्वाद क्या है जो शहद को चखता हो, जिसने शहद को टेस्ट किया हो। उसी प्रकार भगवान की भक्ति का आनंद जो है वही अनुभव कर सकता है जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो भागवतम में शिव जी भी माता पार्वती से कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भक्ति में लग गई, वो कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे या वैकुंठ में रहे, ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो सदा सदा भगवान के साथ रहता है। भगवान की भक्ति में रत व्यक्ति
यदि है तो इसका क्या अर्थ है कि भगवान के साथ है। तो ऐसा व्यक्ति वो विचलित नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। और यही है भक्ति करने का परिणाम। अक्सर लोग कहते हैं भक्ति करने से क्या मिलता है, तुम्हारे जीवन में भी तो कष्ट आते हैं, सबके जीवन में कष्ट आते हैं। भौतिक जगत के नियमों का पालन तो हमें तब तक करना ही पड़ेगा जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं। लेकिन इस शरीर का त्याग करने के बाद ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में नहीं लगा है और ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा है, दोनों की गति में बहुत बड़ा फर्क है। तो भक्ति का ये परिणाम है कि व्यक्ति सदा सदा भगवान के साथ रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लोक में, क्योंकि भगवान उसके साथ रहते हैं और उसका हृदय भगवान की भक्ति के द्वारा आनंद से भरा रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।